चुनाव में आप किस नेता का सपोर्ट कर रहे हैं ये तो हम नहीं पूछेंगे, पर हम आपको कुछ नेताओं के बारे में अपने खास प्रोग्राम में दिलचस्प बातें और उनके राजनीतिक करियर के बारे में जरूर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करेंगे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के बारे में। अनुराग लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार खबरों में बने हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारकर उन पर बड़ा दांव खेला है। ऐसे में युवा नेता अनुराग इस बार अपनी हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो चुनावी परिणाम आने पर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको अनुराग ठाकुर से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो घोटाला, दारू घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी, अरविंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे, जनता पूछती है। ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। स्वराज में जो उन्होंने कहा, ये स्वराज नहीं शराब राज है। हिमाचल का चुनावी रण, नेताओं पर दांव। बीजेपी लगाएगी हैट्रिक, विपक्ष की होगी हार। अनुराग ठाकुर की तैयारी, पक्की जीत की पारी। हमीरपुर सीट बीजेपी लगाएंगी फिर से हैट्रिक। जनता की पसंद, फिर अनुराग पहुंचेंगे संसद। युवा नेता अनुराग चुनाव में कर रहे आर पार। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और बीजेपी के युवा नेताओं में शुमार हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को हमीरपुर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और यह 5वीं बार होगा जब हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। अनुराग अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर इस बार अनुराग के लिए जीत इतनी आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर हेमराज को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनुराग ठाकुर और रायजादा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के आखिरी चरण 1 जून को यहां मतदान होगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी के युवा नेताओं में शुमार अनुराग ठाकुर को कौन नहीं जानता है। अपने बयान, अपने काम, अपने विचार और अपनी मजबूत पर्सनालिटी के चलते हमेशा ही खबरों में रहने वाले नेता अनुराग ठाकुर को जनता काफी पसंद करती है। अक्सर ही सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक की हेडलाइन में अनुराग दिख जाते हैं। आपको बता दें, इस समय अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों एवं खेल मंत्री हैं। 2024 के चुनाव में अनुराग फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इस बार सबकी निगाहें मंडी लोकसभा क्षेत्र के साथ ही हमीरपुर सीट पर भी लगी हुई है। बीजेपी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो हमीरपुर संसदीय सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हमीरपुर सीट को अनुराग ठाकुर का मजबूत गढ़ माना जाता है और वे इस सीट पर लगातार 4 जीत हासिल करने के बाद 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत होने के बावजूद अनुराग ठाकुर सुबह से देर रात तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को चुनावी मैदान में उतारा है।
अनुराग ठाकुर अपनी चुनावी सभा में केंद्र सरकार की उपलब्धियां का बखान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रायजादा राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर हेमराज को अपना उम्मीदवार बनाया है, मगर अनुराग ठाकुर और रायजादा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सीट पर आखिरी चरण में मतलब 1 जून को मतदान होना है। इसी के चलते नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर भी प्रचार और रैलियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। हाल ही चुनाव प्रचार के लिए अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बात की। आप राजनीति में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें, भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराने की बात करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के नए आयाम केजरीवाल जी आपकी सरकार में खड़े हुए हैं। कभी एक विधायक, कभी मंत्री, तो कभी दूसरे पर एक के बाद गंभीर आरोप लगे और आप चुप रहे। आपने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया है। जिस तरह से आपने कोरा झूठ बोला और आप एक भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के गंभीर आरोपों का नहीं दे पाए, ये दिखाता है कि एलजी महोदय ने जो होम अफेयर्स को कहा है कि सीबीआई जांच हो, इसमें बहुत ताकत है, बहुत तथ्य है, बहुत सत्य है। और आपके नाक तले भ्रष्टाचार हुआ और उसके बावजूद आपके भ्रष्ट मंत्री बने हुए। इनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर बदसलूकी किए जाने पर अपना बयान दिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने तो आम आदमी पार्टी को वोट न करने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के असली चेहरे से अब जनता वाकिफ हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस को न संदेश खली महत्वपूर्ण लगता है, न एक महिला सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर पे वो महत्वपूर्ण लगता है। कांग्रेस को ये भी महत्वपूर्ण नहीं लगता कि किसी बेटी या किसी महिला के साथ अत्याचार, दुराचार हो। ये कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह दें कि ये होता ही रहता है और कांग्रेस के एक बड़ी नेता कहें मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कभी वो भी इस विषय पे जुबान नहीं खोलती है, तो इससे पता चलता है महिलाओं के प्रति अत्याचार पर कांग्रेस मौन क्यों है, इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है। क्योंकि ये तो चोर चोर मुसेरे भाई ने मिलकर गठबंधन बनाया, अब गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। इससे पहले अपने चुनावी प्रचार में अनुराग ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए अपनी बात रखी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आया था, पर बाद में ऐसा नहीं हुआ। पति पत्नी को टिकट न मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, भले ही परिवार और पार्टी की बात है, लेकिन इन लोगों में चुनाव लड़ने की तड़प दिख रही है। वहीं दूसरी बार इन नेताओं को जनता द्वारा नकार दिया जाता है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या परिवार और पार्टी में सब ठीक है। इसी तरह के कई सारे बयानों को लेकर अनुराग ठाकुर चुनाव के बीच लगातार खबरों में हैं। साथ ही इस बार 5वीं बार हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं जनता क्या फैसला करेगी। राहुल गांधी जी ने माना है कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा, उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही, बांटो और राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पैदा होने वाले अनुराग ठाकुर का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पापा के कहने पर अनुराग ने राजनीति में अपना करियर बनाने का फैसला लिया और अपने उस फैसले पर खरे उतरे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर पीएम मोदी के भी खास नेताओं में शामिल होते हैं। तभी तो पार्टी में कितने भी फेरबदल हो, लेकिन अनुराग को उनकी जगह हमेशा दी जाती है। अब हम आपको बताएंगे अनुराग ठाकुर के चुनावी करियर के बारे में।
अनुराग ठाकुर का जन्म एक बड़े राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही हमीरपुर सीट से चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अनुराग ठाकुर के खून में राजनीति है। अनुराग ठाकुर की राजनीतिक करियर की शुरुआत 2008 में हुई। अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के कहने पर वो राजनीति में आए। राजनीति में आने से पहले वो एक सैन्य अधिकारी के पद पर कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर 2008 में पहली बार हमीरपुर से सांसद चुने गए। 2008 का उपचुनाव उन्होंने जीता और पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद साल 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। 2019 में मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। इसके अलावा ऑल इंडिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर उनके काम की तारीफ भी खूब हुई। ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का चेहरा भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अनुराग ठाकुर का टिकट पहले से ही तय माना जा रहा था, इसीलिए उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपना चुनाव अभियान छेड़ दिया था। इसका उन्हें सियासी फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, हमीरपुर संसदीय सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। 1996 में इस सीट से कांग्रेस के मेजर विक्रमजीत सिंह कंवर ने चुनाव जीता था, लेकिन इसके बाद से लगातार ये सीट बीजेपी की झोली में गिरी है। अनुराग के पिता धूमल भी हमीरपुर से 4 बार सांसद चुने गए थे। इस समय अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों एवं खेल मंत्री हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों और जाने माने चेहरों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, लेकिन इन सब में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अपने काम के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट रहे। इस लिस्ट में एक नाम अनुराग ठाकुर का है, जिन्हें उनके काम का इनाम प्रमोशन के रूप में मिला है। अनुराग ठाकुर का सियासी सफर परिवारवाद पर विपक्ष के कटाक्षों के साथ शुरू होकर अब कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा है। राजनीति के अलावा अनुराग ठाकुर एक खेल प्रेमी भी है। साल 2000 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। उस समय वो HPCA के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और एक मैच खेला है। वहीं वो मई 2016 में BCCI के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनका कार्यकाल छोटा कर दिया गया था। इसके अलावा जुलाई 2016 में अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन गए और TA अधिकारी बनने वाले पहले बीजेपी सांसद हैं। उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया है। कुर्सी के खेल में कम वक्त में ही अपनी अलग छाप छोड़ने वाले अनुराग ठाकुर हमेशा खबरों में रहते हैं। सियासत से अनुराग ठाकुर का पुराना नाता है। अनुराग के पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अनुराग की शादी भी राजनीति से ताल्लुक रखने वाले परिवार में ही हुई है। तो ऐसे में अनुराग को जनता के बीच अपनी जगह बनाना अच्छे से आता है और इस बार के चुनाव में भी अनुराग 5वीं बार हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। अब हम बात करेंगे अनुराग ठाकुर के परिवार और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के हमीरपुर में जन्मे अनुराग ठाकुर के पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल है और मां का नाम शीला देवी है। अनुराग के पिता प्रेम कुमार धूमल बड़े राजनेताओं की लिस्ट में शामिल होते हैं। प्रदेश भर में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की पहचान सड़क वाले मुख्यमंत्री के रूप में है। वे भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1982 में प्रेम कुमार धूमल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद उन्होंने पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर सीट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही वे प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। 1991 में भी लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली थी, लेकिन 1996 में लोकसभा चुनाव हार गए।
1998 में बमसन विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। 2007 में धूमल फिर से लोकसभा सांसद चुने गए। प्रेम कुमार धूमल 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1998 से 2003 तक बीजेपी और हिमाचल कांग्रेस के गठबंधन की सरकार में धूमल मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद वे दिसंबर 2007 से 2012 तक प्रदेश के सीएम रहे। प्रेम कुमार धूमल की गिनती हिमाचल के कद्दावर नेताओं में होती है। वहीं अनुराग ठाकुर की पत्नी की बात करें तो अनुराग ठाकुर की पत्नी का नाम शेफाली ठाकुर है। शेफाली ठाकुर एक राजनीतिक घराने से आती हैं। उनके पिता गुलाब सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। बात अनुराग के करियर की करें तो राजनीति में ही अनुराग ठाकुर ने अपना करियर बनाया है और इसके पीछे की वजह यह है कि अनुराग का बचपन राजनीतिक माहौल में बीता है। परंतु अनुराग की दिलचस्पी राजनीति से ज्यादा क्रिकेट में है। इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार किया है। फिलहाल अनुराग ठाकुर 2024 के चुनाव पर जमकर फोकस कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हुए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हिमाचल में पैदा हुए अनुराग ठाकुर अपने पिता पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।